नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो मरीन ड्राइव में हमारी मौजूदगी और यहां से हर जरूरी और हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने के लिए मैं और साक्षी एक बार फिर से हाजिर है। तो मुंबई से देश और दुनिया की हर बड़ी खबर रीसेंट अपडेट के साथ में, ताजा अपडेट्स के साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हम दोनों के साथ में। और फिट इंडिया में सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली से, जहां पर विधानसभा चुनावों से पहले पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक बड़े रैकेट का यहां पर भंडाफोड़ किया है। जी ये बड़ी खबर आपको बता रही में भी बदलाव किए जा रहे थे, जिसमें आधार कार्ड, बिजली बिल का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। तो देखिए, विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं और इसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से की जा रही है। उस सब के बीच में फर्जी तरीके से आईडी कार्ड बनाए जा रहे थे। आईडी कार्ड बरामद किए गए पुलिस के द्वारा। 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। हो सकता है कि और भी कई सारे लोग इस कड़ी में आगे गिरफ्तार होते हुए नजर आए। तो चुनावों से पहले बड़ी कामयाबी, बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा दिल्ली में की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई डॉक्यूमेंट्स के साथ कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली के शाहीन बाग से 6 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, जहां से बहुत बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से ये जो फर्जीवाड़ा है वो सामने आ रहा है, आधार कार्ड को लेकर और साथ ही वोटिंग कार्ड को लेकर के भी कई तरीके की धांधली देखने को मिली है। और इससे पहले भी बांग्लादेशियों के ऊपर भी पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही थी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन को लेकर अभियान चलाया था, जिसके तहत अलग अलग लोगों के पास जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे और उसके बाद में एक बार फिर से पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। जो हमारे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रिटर्न रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें 2 कंप्लेंट दी टोटल 8 लोगों के अगेंस्ट में, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के बेस पे वोटर आईडी बनाने की कोशिश की थी। इसमें हमने 2 एफआईआर रजिस्टर की और तफ्तीश स्टार्ट की। तो इसमें अब तक हम लोग 6 लोग अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें 3 अभियुक्त हैं, 2 हमारे मिडल मैन है और एक हमारा जो है साइबर कैफे ओनर है, जिनको हमने अरेस्ट किया है। और अगली बड़ी खबर भी राजधानी दिल्ली से ही आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में पुजारी सम्मान निधि योजना की शुरुआत आज से होने जा रही है। जी हाँ, ये योजना लॉन्च आज हो रहा है और रजिस्ट्रेशन आज से हो सकेगा। और आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक नॉर्थ प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाते हुए नजर आएंगे। वहां पर भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद में लोगों के साथ में बातचीत भी करते हुए नजर आएंगे। हनुमान मंदिर से ही रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे केजरीवाल। इसके साथ में पुजारियों को 18,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा अरविंद केजरीवाल के द्वारा कर दिया गया। एक तरफ जहां विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, पॉलिटिकली सभी लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने यहां पर साधु संतों को खुश करने के लिए नई योजना का ऐलान कर दिया है। 18,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। क्या कुछ और डिटेल्स हैं, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। गले में गेंदे की माला, आसपास पुजारियों की भीड़, मंत्रोच्चार का घोष और हाथ जोड़े अरविंद केजरीवाल। पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे केजरीवाल किसी मंदिर में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केजरीवाल अपने घर में हैं। दरअसल दिल्ली का दंगल जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल एक से बढ़कर एक दांव चल रहे हैं। अब केजरीवाल ने इसी दंगल को जीतने के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो पुजारियों को 18,000 रुपए महीना सम्मान के तौर पर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने की ये घोषणा उस वक्त की है जब दिल्ली के इमाम मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि केजरीवाल सरकार उन्हें समय रहते सम्मान राशि नहीं दे रही है। 6 महीने से हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें 17 महीने से जो रुकी हैं वो हमारी तनख्वाहें रिलीज हो जाएं, लेकिन ये लोग पिछले 6 महीने से हमें कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं दे रहे।
ऐसे में सवाल है कि जब दिल्ली का चुनाव सिर पर है तो पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 की घोषणा कहीं केवल चुनावी वादे तो नहीं, बीजेपी इस ओर इशारा भी कर रही है। 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख कितने हजार है? 90,000 रुपये दे चुके हैं। तो अब मंदिर के पुजारी ये पूछेंगे अरविंद केजरीवाल, वो 58 करोड़ 30 लाख 90,000 रुपये जो तुम बांट चुके हो 2013 से लेकर आज 2024 तक, तुम्हें हम पंडितों और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई? आज जब चुनाव याद आने लगे सर पर और जमीन खिसक रही है तो तुम्हें राम राम याद आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से मेरा सिर्फ ये निवेदन है, आप भी दीजिए। हम 18,000 दे रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में 28,000 दीजिए, गुजरात में 58,000 दीजिए। आप तो बहुत विकसित जो है राज्यों के अंदर हैं, इतना रेवेन्यू आपके यहाँ आ रहा है, आपको और देना चाहिए, महाराष्ट्र में देना चाहिए, सब जगह देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा पर जहां सियासत तेज है तो वहीं श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज जी ने भी सम्मान राशि पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुजारियों को सम्मान राशि की जगह वेतन मिलनी चाहिए। वेतन कह करके सम्मान राशि देता है, सम्मान राशि का कोई महत्व नहीं है। वो सम्मान होता है 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 4 महीना होगा, इसका कोई पता नहीं है। दिल्ली में चुनावी आहट के बीच आम आदमी पार्टी बड़े वोट बैंक को साधने में जुटी है। बुजुर्गों और महिलाओं के बाद अब उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए योजना लॉन्च की है। देखना दिलचस्प होगा कि इस घोषणा का चुनाव में क्या असर होता है। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से ही आपको बताएंगे, जहां पर लगातार जो तापमान है, जो पारा है, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। कोल्ड वेव का शिकार दिल्लीवासी हो रहे हैं। ऐसे में अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 8 डिग्री न्यूनतम तापमान राजधानी दिल्ली में दर्ज किया गया। यूपी के कई ऐसे शहर हैं जो भयानक ठंड की मार इस वक्त झेल रहे हैं, फिर उसमें चाहे राजधानी लखनऊ हो, दिल्ली हो, नोएडा, और यहाँ पर जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कल न्यूनतम टेम्परेचर जो था वो भी 10.3 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था, और आज रात जो पारा है वो 2 डिग्री और गिरने का अनुमान है, यानी कि 8 से 6 डिग्री हो सकता है। दिल्ली एनसीआर को कोल्ड स्टोरेज बना दिया गया है। दिल्ली में बीती रात न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आज रात पारा 2 डिग्री और गिरने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। तो आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर, और ऐसे में जो मौसम विभाग ने उसने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि आज बहुत ज्यादा ठंड रहने वाली है, तेज हवाएं चलने वाली है और कोहरा भी क्योंकि दिल्ली में देखा जा रहा है। ऐसे में समस्या फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा गिरेगा दिल्ली में। और बात करते हैं पहाड़ी इलाकों की। पहाड़ों में तो लगातार ठंड पड़ ही रही है, भारी बर्फबारी हो रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड। तो लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से एक तरफ जहां जो सैलानी हैं उनके चेहरे खिलौटे हैं, वहीं शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे इन रोड्स को क्लियर किया जाए, कैसे लंबे ट्रैफिक जाम की समस्या से दूर हुआ जाए। ऐसे में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां भी नजर जा रही है दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ऊंचे पहाड़ों से लेकर नीचे जमीन तक जर्रा जर्रा बर्फ की चादर में ढका है। नॉनस्टॉप बर्फबारी से कश्मीर गुलजार दिखाई दे रहा है। ये वीडियो अनंतनाग का है। यहां पिछले 5 दिनों से हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। मकान, दुकान, सड़क, गलियां सब के सब बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क किनारे खड़े इन ट्रकों का हाल देखिए। ट्रकों की लंबी लाइन लगी है और हर एक ट्रक पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। यहाँ की सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही हैं। इतनी बर्फ पड़ रही है कि यूं लग रहा है जैसे पूरा अनंतनाग ही जम गया हो। अब कश्मीर से आई भद्रवाह की तस्वीर देखिए। भद्रवाह में भी भारी बर्फबारी हो रही है। यहाँ भी हर तरफ बर्फ ने डेरा डाल रखा है। इसी बर्फबारी के बीच सैलानी इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। जरा इन बच्चों को देखिए, कैसे बर्फ पर ये बच्चे अटखेलियां कर रहे हैं। इस सुपर हिट बुलेटिन में आज साल का आखिरी दिन है। कल से नए साल की शुरुआत होने जा रही है और आज से ठीक 13 दिन बाद प्रयागराज में संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसका
हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। तो महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। सभी जो घाट हैं वो सज चुके हैं। संगम नगरी में साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ऐसे में इस बार का महाकुंभ बेहद खास होने वाला है क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल भी यहाँ पर जोरों शोरों से किया जा रहा है। डिटेल रिपोर्ट। होने वाला है नए साल का आगाज और आने वाले नए साल के 13वें दिन शुरू होगा सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ। आध्यात्म, सनातन और संस्कृति का अद्भुत संगम महाकुंभ जो 12 साल बाद आया है। और ये महाकुंभ इसलिए बेहद खास है क्योंकि इस महाकुंभ जैसा संयोग 144 साल में एक बार बनता है। महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए बेहद खास इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज में सनातन और तकनीक का ऐसा संगम होने वाला है जिसे देख दुनिया दंग रह जाएगी। जगह जगह भगवा ध्वज लहरा रही हैं और अलग अलग अखाड़े संगम किनारे जुटने लगे हैं। इस बार का कुंभ डिजिटल थीम पर हो रहा है। स्वच्छता के साथ साथ कार्य प्रणाली और व्यवस्थाओं में भी डिजिटल तकनीक नजर आएगी। इसके साथ साधु संत भी सनातन के प्रचार के लिए हाईटेक नजर आ रहे हैं। और इस समय पूरी महाराज जी की तरफ से हमारे को ये सेट दिए गए हैं जिसको। अच्छा, ये वॉकी टॉकी भी दिए हैं। जरा दिखा दीजिए महाराज, कैसे संपर्क आपने जरा बता दीजिए एक बार। जी थाना हम ऐसे इसको बटन दबाते हैं और यहीं से हम अपने संदेश देंगे। अब आपको अगर अपने आश्रम महाराज जी ओम नमो नारायण, जैसे अभी हमारे थानापति जी ने ओम नमो नारायण सुन लिया, वो रिपीट करेंगे वो हमारे को। अच्छा, अभी रिपीट, लेकिन आवाज अभी मुझे लग रहा है। हेलो ललित जी, कहना है। अच्छा, ये आपका मतलब स्पेसिफाई है कि मतलब हर पे इंडिविजुअल बना हुआ है, आइडेंटिटी इंडिविजुअल है, इस वजह से उन्होंने आपका नाम लिया। जी ओम नमो नारायण जी महाराज, थोड़ा ऐसे ही बस ओम नमो नारायण। तो व्यवस्थाओं को बनाने में तकनीकी कितनी सहायक हो सकती है और इसीलिए महाकुंभ में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। धर्म के प्रचार प्रसार में सनातन संस्कृति जन जन तक पहुंचे, उसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा भी इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। संगम पर जुटने वाले अलग अलग अखाड़ों के संत न सिर्फ हाईटेक बल्कि चमचमाती गाड़ियों के साथ भी नजर आ रहे हैं। इन संतों के इस वक्त पहली पसंद महिंद्रा की थार नजर आ रही है। अब थार इन संतों की क्यों पहली पसंद है, इन्हीं से जान लीजिए। हरियाणवी गानों में भौकाल मारने के लिए, स्टाइल मारने के लिए थार गाड़ी का यूज किया जाता है। इस गाड़ी का बड़ा क्रेज है, खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है वो इस गाड़ी को बड़ा पसंद करती है। लेकिन अब ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड वाली चीज केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग महाकुंभ में भी हो रहा है। जो संत समाज के लोग आए हैं उनमें भी थार को लेकर बड़ा क्रेज देखा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के महाराज हैं दिगंबर ललितवन महाराज। आनंद आता है इस गाड़ी में, मतलब बाकी गाड़ियों से कैसे अलग लगी है आपको? देखिए, ये सब आप जैसे भक्तों की माया होती है। हम महात्माओं के पास भगत लाते हैं, कमा के हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेवा में। और हमारी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही कि हम ये ले पाए, मतलब अपने पैसे से नहीं ली, लेकिन सेवा में है। लेकिन ये सेवा कैसी दे रही है आपको? ये तो यहाँ रेत में आप देखिए कैसी रेत की भूमि है और इसमें तो ये ऐसी जाती है बस 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। मतलब कुंभ स्पेशलिस्ट गाड़ी कही जाएगी तो थार कही जाएगी। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ प्रशासन को भी ये गाड़ियाँ देनी चाहिए अधिकारियों को। गाड़ी थार आप भी रखे हुए हैं? हाँ जी थार रखे हुए हैं। और थार इसलिए भी लेके आए, गाड़ी तो कई आश्रम पे है। हम लोग बहुत नवंबर से यहाँ जब रास्ता नहीं बने थे, अच्छा। तो बिना रास्ते के भी थार से हम लोग चले जाते थे। 4 व्हील कहीं फंस गया, कुछ हो गया, कई लोग महात्मा को हम लोगों ने निकाला खींच के। तो थार का आनंद इसीलिए है कि 4x4 है, रास्ता मिले ना मिले, रास्ता के लिए अपना रास्ता बना लेते हैं। अपना रास्ता बना लेते हैं। जैसे महात्मा लोग अपना रास्ता बना लेते हैं, वैसे थार अपनी रास्ता बना। महाकुंभ का महामेला संगम किनारे 4000 हेक्टेयर के विशाल इलाके तक फैला हुआ है, जिसमें सुविधा और सुरक्षा दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब गूगल मैप नेविगेशन के जरिए संगम किनारे बन रही टेंट सिटी और शिविरों की लोकेशन देखी जा सकती है। संगम नगरी में महाकुंभ की छठा अब निखर कर दिखने लगी है। आस्था में डुबकी लगाते हुए साधु संतों के अलग अलग रूप कुंभ के दिव्य स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया और पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत की धमक किसी से भी कम नहीं है। नए साल से पहले एक नया खिताब। आपको बता दें, नए साल से पहले इसरो ने इतिहास रचा।
स्पेसएक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। श्रीहरिकोटा से मिशन की उड़ान शुरू हो चुकी है। तो स्पेसएक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग हुई। श्रीहरिकोटा इसरो सेंटर से स्पेसएक्स मिशन की शुरुआत होती है। लॉन्च किए गए हैं स्पेस डॉकिंग सैटेलाइट्स और स्पेस डॉकिंग सैटेलाइट्स लॉन्च करके ही इसरो ने नया इतिहास रच दिया है। पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी सफलता। स्पेस डॉकिंग तकनीक की तरफ एक बड़ा कदम इसको माना जा रहा है और डॉकिंग सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग कर दी गई है। तो नए साल की शुरुआत से पहले ही एक बड़ा इतिहास इसरो ने एक बार फिर से रच कर दिखा दिया। साल 2024 के अंदर ही इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नए साल से ठीक पहले इसरो ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सोमवार रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया गया। PSLV C-60 के जरिए 220 किलोग्राम वजन वाले 2 छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया। लॉन्चिंग के लगभग 15 मिनट बाद दोनों सैटेलाइट को 475 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने की तकनीक की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। इस तकनीक को स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। इस मिशन के तहत पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में 2 छोटे अंतरिक्ष यान को आपस में जोड़ा जाएगा और अगर भारत इसमें कामयाब हो जाता है तो ऐसा करने वाला वो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, क्योंकि ये कामयाबी भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के एलिट ग्रुप में शामिल कर देगी जो इस तकनीक में महारत रखते हैं। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का खुद का स्पेस स्टेशन, चंद्रयान 4 और चांद पर अंतरिक्ष यात्री उतारने से जुड़े मिशन की कामयाबी के लिए स्पेसएक्स मिशन काफी अहम है, क्योंकि स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग से जुड़ी कठिन बारीकियां कई देश एक दूसरे के साथ साझा नहीं करते। और अब खबर आपको गुजरात के सूरत से बताने जा रहे हैं, जहां पर सूरत पुलिस की टीम ने एक रील बाज को जबरदस्त सबक सिखाया। इस युवक ने पहले तो टशन दिखाने के लिए बीच सड़क पर जमकर रील बनाई और उसके बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसकी सारी अकड़ ढीली पड़ गई। आपको भी दिखाते हैं वो वीडियो और वो रील। इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स વધારવા જે મેં એડિટિંગ કરીને રીલ મૂકી હતી અને મને કાયદાનું કોઈ જ્ઞાન નહોતું, જેથી કરી હું માફી માંગુ છું અને આજ પછી કોઈ દી મૂકીશ નહીં અને તમે કોઈ પણ મૂકતા નહીં। जब ये शख्स पुलिस के गिरफ्त में आया तब इसकी गिग्घी बंध गई। थाने में खड़े होकर दोनों हाथों से इसने कान पकड़कर माफी मांगी और दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करने का पुलिस से वादा भी किया। फिर से सुनिए इस रील बाजी की जुबानी। जब पुलिस ने इसे पकड़ा तब इसके तेवर ढीले पड़ गए। इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स વધારવા જે મેં એડિટિંગ કરીને રીલ મૂકી હતી અને મને કાયદાનું કોઈ જ્ઞાન નહોતું, જેથી કરી હું માફી માંગુ છું અને આજ પછી કોઈ દી મૂકીશ નહીં અને તમે કોઈ પણ મૂકતા નહીં। अब वो तस्वीर देख लीजिए जिसके चलते पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं कि ये शख्स पुलिस लिखी गाड़ी के सामने खड़े होकर अलग अलग अंदाज में तस्वीरें खिंचवा रहा है। कभी दोनों पैरों से क्रॉस करके वीडियो बनवाया, तो कभी बोनट पर बैठकर फोटो शूट किया, तो कभी सनरूफ खोलकर कार में खड़े होकर फोटो क्लिक करवाया। लेकिन जब ये वीडियो पुलिस के हाथ लगा तब इसका टशन भी ढीला पड़ गया। तस्वीर गुजरात के सूरत से आई है।